the channel. So today let's quickly understand what Python ideally is. So this is the software where we will be doing all our Python programming in the upcoming videos. So initially we just need to understand what IDLE is. So IDLE stands for Integrated Development and Learning Environment. So it is the default software जो हमारे Python के साथ आता है, जो हमें हेल्प करता है कोड को लिखने में, एडिट करने में, सेव करने में और उनको रन करने में डायरेक्टली। तो हमें अपने माइंड में ये रखना है कि पाइथन आइडियली आपका एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट है जो आपको पाइथन कोड लिखने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चलो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने आइडियली पे। तो हमें जस्ट सर्च करना है आइडियली, आपको सबसे टॉप पे मिल जाएगा। ये आपको पहले से डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो डाउनलोड करने में, जस्ट कमेंट। सो उसके लिए भी एक डिफरेंट वीडियो आई विल क्रिएट। चलो अब हम आगे बात करते हैं। जब भी हम पाइथन की बात करते हैं, पाइथन आइडियली की बात करते हैं, तो पाइथन आइडियली में हमारे पास टू मोड्स होते हैं। कितने मोड्स होते हैं? टू मोड्स होते हैं। फर्स्ट इज योर इंटरैक्टिव एंड अनदर वन इज योर स्क्रिप्ट। तो इंटरैक्टिव और स्क्रिप्ट, अब मोड अलग अलग क्यों है इसको माइंड में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब अपना आइडियली ओपन करोगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। सो सबसे पहले हमारे पास जो पेज आता है आइडियली को ओपन करते ही, सो दैट इज योर इंटरैक्टिव। अब कैसे पता चलेगा, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इंटरैक्टिव और स्क्रिप्ट मोड में? तो हमें वन थिंग अपने माइंड में रखनी है कि जहां पे हमें ये 3 एंगुलर ब्रैकेट्स दिख जाए, जहां पे देखो मेरा कर्सर मूव कर रहा है, जहां पे हमें ये 3 एंगुलर ब्रैकेट्स दिख जाए, समझ जाओ वो आपका इंटरैक्टिव। तो इंटरैक्टिव मोड की आइडेंटिफिकेशन है प्लस। अब अगर हम इंटरैक्टिव मोड की बात करें, सो इंटरैक्टिव मोड में जो आपकी कमांड्स हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट करती हैं। मींस अगर मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, चलो साथ साथ करते हैं। मान लो अगर मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जैसे ही मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी, देखो उसने मुझे आउटपुट में दे दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड। मान लो अगर हम करते हैं फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिखा 5 + 3, अब आप बताओ इसका क्या आंसर मिलना चाहिए हमें? आंसर मींस प्रिंट होके क्या कुछ मिलेगा हमें? तो एक्चुअली हमने प्रिंट फंक्शन तो यहाँ पे यूज नहीं किया। यहाँ पे हमने देखो क्या किया था, हमने अपना इनपुट दिया, इनपुट जैसे ही हमने दिया हमें हमारा आउटपुट मिल गया हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे मैं अगेन इनपुट दे रही हूँ, मैंने अपने पाइथन से कहा कि आप 5 + 4 करो, लेकिन उसको अगर मैं चाहती हूँ कि वो मुझे आउटपुट प्रोड्यूस करके दे, तो मैंने कहीं पे प्रिंट फंक्शन तो यूज नहीं किया है। बट लेकिन एक बार आप एंटर प्रेस सी, आ गया ना, देखो 9। तो यही हम बात कर रहे थे कि जो आपका इंटरैक्टिव मोड होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है कि आप एक लाइन लिखो वो आपको आंसर दे देगा, आप एक और लाइन लिखो वो आपको आंसर दे देगा। मान लो अगर मैंने लिखा कि a = 8, अभी मेरे पास कुछ नहीं आया, लेकिन मैं जैसे कहूंगी ना उससे 8, देखो मुझे उसका आउटपुट प्रिंट करके दे देगा, या फिर वो वैल्यू प्रिंट करके दे देगा जो उसने स्टोर की है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरैक्टिव मोड। एक्चुअली हम इंटरैक्टिव मोड यूज नहीं करते ज्यादा, मतलब प्रेफर नहीं करते इसको यूज करना, बिकॉज इंटरैक्टिव मोड में सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि आपके सारे कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। मींस अगर मेरे पास मल्टीपल लाइन ऑफ कोड हुआ तो वो एफिशिएंटली यहाँ पे रन नहीं हो पाता है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इंटरैक्टिव मोड पे वर्क करो तो अपनी फाइल को सेव नहीं कर सकते। यहाँ पे सेव करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता, बिकॉज ये इंटरैक्टिव शेल है जो हमें एक्चुअली, जब हम अपना भी स्क्रिप्ट मोड देखेंगे वहां पे हमें आउटपुट प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी, या फिर आउटपुट यहाँ पे हमारा विजिबल होता है, दैट इज आवर कंसोल स्क्रीन। तो जब भी हम अपने कि हमें अपने कोड को सेव करना है तब हम यूज करते हैं अपना स्क्रिप्ट मोड। तो स्क्रिप्ट मोड के लिए हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली फाइल पे आके प्रेस करना है। जैसे हम फाइल पे प्रेस करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज न्यू फाइल। इसका शॉर्टकट की भी है, दैट इज Ctrl+N। आगे आने वाली वीडियोस में हम Ctrl+N ही प्रेस करेंगे, बट फॉर नाउ हमें मैनुअली पता होना चाहिए कि चीजें कैसे स्टार्ट हो रही है। सो न्यू फाइल, जैसे हमने न्यू फाइल सेलेक्ट करा हमारे पास ये पेज ओपन होगा। अगर अभी हम ध्यान दें तो यहाँ पे देखो मेंशन है अनटाइटल्ड। सो अनटाइटल्ड ये शो करता है कि आपने अपनी अभी तक पाइथन फाइल को सेव नहीं किया है, और हम अपनी पाइथन फाइल अगर स्क्रिप्ट मोड में वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपनी पाइथन फाइल को सेव करना होता है। सेव करने के लिए प्रेस Ctrl+S। जैसे आप Ctrl+S पे प्रेस करोगे अपनी फाइल का कुछ भी नेम लिख सकते हैं। मान लो अगर मैंने लिख दिया फर्स्ट, उसके बाद .py। अब .py क्यों? एक्चुअली जैसे पीडीएफ का हमारे पास एक्सटेंशन होता है .pdf, अगर आपने नोटिस करा हो। सिमिलरली जब हम अपनी पाइथन फाइल की बात करते हैं तो हमारे पास पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है .py, जो हमें बताता है कि ये पाइथन फाइल है, ये हमारे सिस्टम को बता रहा होता है। इतना लिखने के बाद डायरेक्टली सेव करना है हमें। सेव करने के बाद मान लो जैसे हमने वहां पे प्रिंट लिखा था, यहाँ पे हम प्रिंट लिखने की चलो कोशिश करते हैं इन अ सेम वे। मान लो अगर मैंने लिख दिया प्रिंट, उसके बाद हेलो, देन वॉइड, हमारे कोट्स क्लोज। हमें ये पता है कि जो भी डबल कोट्स में चीजें होती हैं वो स्ट्रिंग कहलाती हैं। तो चलो
अब जैसे हम वहां पे काम कर रहे थे, हमने एंटर प्रेस करा, हमारा आउटपुट आ गया, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आया। तो यहाँ पे जब भी हमें आउटपुट चाहिए होता है तो हम जाते हैं डायरेक्टली अपने फोर्थ वाले ऑप्शन पे, दैट इज रन। रन पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आता है रन मॉड्यूल। रन मॉड्यूल में देखो, अब रन मॉड्यूल अगर हमें करना है तो हम F5 भी प्रेस कर सकते हैं, काइंड ऑफ शॉर्टकट है। तो लेकिन हम वो आगे आने वाली वीडियोस में यही करेंगे, बट फॉर नाउ रन मॉड्यूल करो। रन मॉड्यूल करने के बाद आपके पास एक और ऑप्शन आएगा कि सोर्स मस्ट बी सेव, कि जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है, जो भी चीजें लिखी है, उसको पहले हमें सेव करना पड़ेगा, और सेव करने के लिए हमें ओके प्रेस करना पड़ेगा। तो चलो कर दिया ओके। सी, मैंने आपको कहा था ना कि जो भी हमारे स्क्रिप्ट मोड का आउटपुट होता है वो सारा हमें इंटरैक्टिव मोड में ही विजिबल होता है। तो देखो, जब हमने इंटरैक्टिव मोड पे वर्क करा था वो ये रहा, और जो हमारे स्क्रिप्ट मोड का आउटपुट है वो भी हमारा इंटरैक्टिव मोड में ही हमें विजिबल होता है। सो स्क्रिप्ट मोड के लिए इंटरैक्टिव मोड एक कंसोल स्क्रीन का काम करता है जहाँ पे आपके सारे आउटपुट विजिबल होंगे। सो दिस इज हाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड्स इन पाइथन। आर इंटरैक्टिव मोड, जिसका हम तब यूज करेंगे जब हमें सिंगल लाइन ऑफ कोड ही लिखना है, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे भी। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें नंबर ऑफ लाइंस लिखनी है, एक प्रॉपर प्रोग्राम लिखना है, तो हम हमेशा स्क्रिप्ट मोड का ही यूज करेंगे। एंड द रीजन इज, इसमें हमें फंक्शनैलिटी है या फिर हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम जो भी अपना कोड लिख रहे हैं उसको हम अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। अगर किसी को कोई भी डाउट है, जस्ट राइट इट ऑन कमेंट सेक्शन ओनली। किसी एक प्रॉपर टॉपिक पे कि पाइथन कैसे डाउनलोड करें, या अगर कुछ भी आपको चाहिए है, आपको लग रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मेंशन कर देना। आई विल रीड इट, आई विल रिप्लाई ऑन इट, एंड फर्दर आई विल मेक वीडियो ऑन इट ऑल्सो। सो आई होप आज की क्लास में कोई डाउट नहीं होगा किसी को। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय।